बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है अपेंडिसाइटिस। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है हमारे पास? स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडेजेस अटैच टू सीकम जस्ट बिलो द इलियोसिकल वॉल्व। अच्छा, इलियोसिकल वॉल्व होता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जा रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा वाला पार्ट है? इलियम पार्ट है। और इलियम पार्ट जैसे यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट है उसके साथ जब अटैच होती है, जो सीकम पार्ट के साथ अटैच होती है, तो ये वाला पोर्शन जो कि स्फिंक्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है मसल का, स्फिंक्टर मसल्स यहाँ मौजूद होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम और जब लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, ये आपस में जहाँ पर अटैच होते हैं तो इस पॉइंट को इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। और ये जो अपेंडिक्स मौजूद होता है, यानी ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये कहाँ मौजूद होगा? ये हमारे सीकम के जस्ट बिलो नीचे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। अगर इस अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको कहा जाता है अपेंडिसाइटिस। इसकी क्या क्या वजूहत हैं, किस वजह से ऐसा हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से, यानी कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से अपेंडिक्स में सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, तो अपेंडिसाइटिस हो सकता है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यानी कोई भी फीकल मैटर, जैसे कि कोई स्टूल है, पखाना है, वो यहाँ पर आकर रुकावट का बायस बना और इसके अंदर इस वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सूजन हो सकती है। या फिर कोई इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ कोलोन। तो अगर जो कॉलोन है उसके अंदर कोई फाइब्रोसिस टिश्यूज़ बना हुआ हो या फिर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो, तो जिसकी वजह से अपेंडिक्स के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको कहा जाता है अपेंडिसाइटिस। तो ये कुछ इसकी कॉजेज़ हैं। अब हम साइन सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें बता रहे हैं एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा, जो कि 6 से 12 घंटे तक रहता है, और ये जो दर्द होता है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया में पाया जाता है। उसके अलावा एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को, यानी भूख की कमी हो जाएगी या भूख नहीं लगेगी। फिर उसके बाद बता रहे हैं पेन एट मोस्ट कॉमन बर्नीस पॉइंट। बर्नीस पॉइंट कौन सा वाला एरिया होता है? यानी जो हमारी अम्बलाइकस है और जो हमारी एंटीरियर सुपाइन ऑफ इलियम है, इसके दरमियान में ये पेन जो है वो पेशेंट को फील होगा, जिसको कहते हैं बर्निस पॉइंट। पेशेंट को नोज़िया एंड वोमिटिंग होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है रोवजिंग साइन। रोवजिंग साइन का एक हमारे पास मेडिकल टेस्ट है जो कि अपेंडिसाइटिस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो है लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट एरिया जो है उसको जब पल्पेट किया जाता है, यानी लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट एरिया को पल्पेट करने से पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया में दर्द होगा, यानी इसमें पैराडॉक्सिकली कॉज पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, यानी हम लेफ़्ट साइड पे प्रेस करेंगे, पल्पेट करेंगे, जिसके नतीजे में पेशेंट को राइट साइड पर पेन होगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होती है और पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, यानी पेट फूला हुआ होगा। लोकल टेंडरनेस विद द प्रेशर, यानी प्रेशर अप्लाई करने पर पेशेंट को पेन होगा। तो ये साइन सिम्टम्स हैं। बाद हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज WBC काउंट, यानी जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जो WBC है यानी वाइट ब्लड सेल है वो इंक्रीज़ होंगे। और इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन, इनके ज़रिए से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हुआ है। अगर अपेंडिसाइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं? तो पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेरिटोनाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी कौन सी होती है? हमारे एब्डोमेन की, हमारी पेट की जो मेम्ब्रेन्स हैं, लेयर्स हैं, जिसने पेट के अंदर जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन हैं उनको कवर करके रखा हुआ है। तो पेट की जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। उसके अलावा एब्सिस, समटाइम जो है अपेंडिक्स के एरिया में वहाँ पर पीप बनना शुरू हो जाती है, पस फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो वहाँ पर एब्सिस बनना शुरू हो जाएगी, यानी पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा परफोरेशन, परफोरेशन मीन अपेंडिक्स के अंदर क्या होगा? होल होना, सुराख होना शुरू हो जाएंगे, वो या वो फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से पेट के अंदर पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है और एक ख़तरनाक कंडीशन होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हो सकती है। तो इसको फौरी जो है इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि जो इन्फेक्शन हो गया उस इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। उसके अलावा एनाल्जेसिक देंगे, यानी पेन किलर, पेशेंट के पेन को रिड्यूस करने के लिए आइस पिक थेरेपी देंगे। उसके अलावा कंफर्टेबल पोजीशन रखेंगे। तो ये तमाम हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? अपेंडेक्टमी करवाएंगे। अपेंडेक्टमी का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, यानी अपेंडिक्स को ही रिमूव कर दिया जाता है।